Hello students, this is Subhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। आपको हम पढ़ा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट, लेकिन इसके साथ भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स में पढ़ाए जाते हैं इन सभी टीचर्स की हेल्प से। ये सारे टीचर्स में से आपको कुछ मैथ्स पढ़ाते हैं, कुछ इंग्लिश पढ़ाते हैं, कुछ सोशल, हिंदी, और इन सब का साथ भी हमें है ज़रूरी, तभी हम होंगे कामयाब और एग्जाम्स में अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो अभी हम किस चीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं? तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, और साथ ही साथ मैंने आपको बताए थे टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में कि हमें कुछ फाइबर्स नेचुरली अवेलेबल है और कुछ सिंथेटिक होते हैं। उसमें से हमें कौन सा पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है नेचुरल फाइबर्स के बारे में। अब नेचुरल फाइबर्स भी दो तरीके से मिलते हैं, एक प्लांट से मिलता है और एक एनिमल से मिलते हैं। तो हमें 6th क्लास में पढ़ना है उन फाइबर्स के बारे में जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। क्लियर है? तो प्लांट से आपको जो मेन दो तरीके के जो बहुत ज़्यादा फेमस टाइप के फाइबर्स हैं वो कौन से मिलते हैं? तो वो मिलता है आपको कॉटन एंड जूट, राइट? अब ये कॉटन का कहाँ कहाँ यूज़ है? तो कॉटन की शर्ट्स पहनते हैं आप, कॉटन की साड़ियाँ पहनी जाती हैं, मैक्सिमम आप कॉटन वेयर करते हो क्योंकि कॉटन जो है ना वो काफ़ी स्मूथ रहता है, पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये समर्स में हमें गर्मी से काफ़ी राहत देता है क्योंकि इससे एयर जो है, हवा जो है वो इसके आर पार आसानी से हो जाती है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ आसानी से चली जाती है। अब इसके अलावा कॉटन का कहाँ कहाँ यूज़ है? तो भाई बेडशीट्स में, कुशन कवर्स में, कर्टन्स में, मतलब मैक्सिमम जगह जो है कॉटन का यूज़ होता है। साथ ही साथ कॉटन का जो यूज़ है उसका यूज़ हम मेडिकल में भी बहुत करते हैं। मेडिकल में जितने भी आपकी, जैसे किसी को चोट लग जाती है तो डॉक्टर उनको ऊपर से पट्टी बांधता है, तो वो किसकी होती है? वो भी कॉटन की होती है। कॉटन का यूज़ करते हैं ताकि अपना ब्लड जो है वो फ्लो कर, अगर कर रहा है तो उसी में एब्जॉर्ब हो जाए, उसका फ्लो करना वो बंद कर जाए। तो इन सब चीज़ों में आप कॉटन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। तो आपने देखा होगा कि कहीं तो आप कॉटन, जैसे कि कई ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जब आप यूज़ करते हो तो उसको आप कॉटन की मदद से साफ़ करते हो, कॉटन की मदद से लगाते हो, और आप जो कपड़ा पहनते हो वो अलग होता है। तो जो कॉटन आप यूज़ करते हो ना, जैसे अपन पूजा करते हैं, हिंदूज़ में जो पूजा करते हैं तो उसमें भी कॉटन का बर्ड यूज़ किया जाता है जिसकी मदद से वो दीपक जला पाते हैं। क्लियर है? तो मतलब कॉटन का आपने अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म में यूज़ देखा हुआ है ना? अब जो कॉटन हम चेहरे को साफ करने के लिए या मेडिकली लगाते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है, और जिस कॉटन के आप कपड़े पहनते हो वो डिफरेंट होता है। तो वो क्यों डिफरेंट हो जाता है तो वही मटेरियल। तो एक्चुअल में हम उसमें प्रोसेस करते हैं, उसकी मदद से लंबे लंबे धागे बनाते हैं, और उन धागों की मदद से हम कपड़ा बनाते हैं, क्लोथ बनाते हैं, और उसको डिज़ाइन दे देते हैं, या तो शर्ट की, या पैंट की, या साड़ी, फ्रॉक्स, शूट्स, ठीक है, टॉप्स, जिसका भी हमें डिज़ाइन देना है हम उसको दे देते हैं। ठीक है? तो आज हम इस क्लास में यही पढ़ने वाले हैं कि जो कॉटन हमें मिलता है वो बेसिकली किस प्लांट से मिलता है, कहाँ से मिलता है, और उसकी मदद से हम कैसे थ्रेड बनाते हैं, और उन थ्रेड से फिर नेक्स्ट प्रोसेस तो है कि कैसा भी कपड़ा आप बना सकते हैं किसी भी डिज़ाइन का। क्लियर है? तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं कॉटन को। तो सबसे पहली पॉइंट जो आता है कि कॉटन का सोर्स कहाँ से है, कॉटन मिलता कहाँ से है? तो भाई जो कॉटन है ये आपको मिलता है कॉटन प्लांट से। कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से। अब जो कॉटन का प्लांट होता है उसमें होते हैं येलो कलर के फ्लावर, ठीक है, और उस फ्लावर में नीचे की तरफ आप देखोगे तो इस तरीके का एक तरीके का बल्ब टाइप होता है, जो कि जब पूप होता है, मतलब जब खुलता है, तो उसमें इस तरह से आपको क्या मिलेगा? इस तरह से कॉटन लगे होते हैं। और जहाँ पे कॉटन लगा होता है ना वो किस तरह का दिखता है? देखिए, अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉटन की फार्मिंग होती है, मतलब कॉटन की फार्मिंग भी होती है क्योंकि ये सेल किया जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा यूज़ है क्योंकि कॉटन का कपड़े बनाने में, ठीक है, तो इसको फार्मिंग भी की जाती है। तो जब ये पूरी तरीके से लग जाते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी फील्ड पर क्या पड़ी हुई हो? स्नो पड़ी हुई है, ठीक है, मतलब स्नो ही स्नो दिखती है। देखिए कितना ब्यूटीफुल सा लगता है ना? तो बेसिकली जो कॉटन है ये आपको एक प्लांट से मिलता है जिसको हम कहते हैं कॉटन प्लांट,
ठीक है। इस कॉटन प्लांट में होती है इसका एक फ्रूट जिसको आप बोल सकते हो कॉटन की बॉल जिससे आपको मिलती है। तो ये जब कॉटन का ये जो फ्रूट है, ये जो आपको दिख रहा है, जब ये खुलता है, ठीक है, ओपन होता है, तो नीचे की तरफ इसमें कॉटन बॉल्स होती हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, जब इस तरह से सारी जगह पर ये जो फ्रूट है वो अपने फाइनल स्टेज पे आता है, खुल जाता है और कॉटन मिलता है, तो इसे पिक कर लेते हैं। अब इसको पिक ये हैंड से भी करते हैं या फिर मशीन्स के थ्रू भी करते हैं। और फिर क्या किया जाता है इनके अंदर, क्योंकि ये फ्रूट है, अब फ्रूट में तो क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, तो इस कॉटन के अंदर भी सीड होता है। तो उस सीड को फिर वो लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, अलग कर देते हैं। हाथ से करते हैं, मशीन से भी किया जा सकता है। और फिर जब वो सीड अलग हो जाता है तो फिर कॉटन मिलता है। अब ये रॉ कॉटन भी आपको मार्केट में अवेलेबल है। और आपको जैसे मैंने बताया कि जो आपकी पट्टी करी जाती है कभी चोट लगने के बाद, वो कॉटन भी कॉटन का ही होता है, लेकिन सबको बनाने का तरीका अलग है। तो फिर इन कॉटन बॉल्स की मदद से हम थ्रेड बनाते हैं, है ना। तो इसको यूज़ करने के लिए भाई या तो हैंड्स का यूज़ किया जा सकता है, चरखे का भी यूज़ किया जा सकता है, क्लियर है। और फिर अपन आगे ये प्रोसेस देखेंगे कि कैसे ये थ्रेड में कन्वर्ट होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको कॉटन के बारे में याद रखना है, तो सबसे पहले तो याद रखिए कि कॉटन आपको मिलता है प्लांट से। किस प्लांट से? कॉटन प्लांट से। ये जो कॉटन प्लांट है ये कहाँ मिलेगा? तो ये जो कॉटन प्लांट है इसकी खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है, बड़े बड़े फील्ड्स में लगता है। और उस फील्ड में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जिसमें कि हमें काली मिट्टी हो, है ना। सॉइल कैसी होना चाहिए? ब्लैक कलर की। तो ब्लैक सॉइल के बारे में अपन पढ़ चुके हैं कि काली मिट्टी होती है, वो भी लूमी होना चाहिए। लूमी मतलब क्या होता है? ना तो बहुत ज़्यादा क्लेई हो, ना ही बहुत ज़्यादा सैंडी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस तरीके की सॉइल में ये जो प्लांट है वो ग्रो करता है। तो इसका सोर्स है कॉटन प्लांट। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग। इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर विद द स्नो, है ना। तो कॉटन की ये जो फील्ड है वो पूरी किसकी तरह लगती है कि आपने स्नो को कवर किया हुआ है, एक पूरी फील्ड में स्नो ने कवर किया है फील्ड को, इस तरह से ये अपीयर होता है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जिसको आप कॉटन बॉल्स भी कहते हो, आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। After maturing, the balls burst open and the seeds covered with the cotton fibers can be seen. ठीक है। तो बेसिकली कॉटन जो मिलता है वो कॉटन प्लांट के फ्रूट से मिलता है। तो जब ये बर्स्ट होता है तो उसके अंदर से ये जो प्लांट का जो कॉटन है वो आपको दिखता है सीड्स के साथ में, ठीक है। अब इसमें सॉइल किस तरीके की यूज होती है, तो मैंने आपको अभी बताया। सॉइल, द कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट अ प्लेस हैविंग द ब्लैक सॉइल एंड अ वार्म क्लाइमेट, ठीक है। तो भाई अगर जहाँ पर ब्लैक सॉइल है और क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? वार्म होना चाहिए। दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। ड्राई चलेगा, वार्म चलेगा, लेकिन मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कॉटन है, अगर गीला होगा तो क्या होगा कि ये खराब हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसलिए कैसा चाहिए? ना तो बहुत ठंडा ना बहुत वेट होना चाहिए, थोड़ा सा वार्म हो। ऐसे क्लाइमेट में ये जनरली ये फार्मिंग की जाती है, क्लियर है। चलिए, तो ये दो चीज़ तो अपन ने सीख ली कि भाई कॉटन प्लांट आपको कॉटन देता है, और ये जो कॉटन प्लांट है वो किस सॉइल में ग्रो करता है? ब्लैक सॉइल में, वो भी लूमी सॉइल होना चाहिए और वार्म क्लाइमेट। अब अगर अपन स्टेट की बात करें, अब ये जो कॉटन है ये बहुत बड़े अमाउंट में लगाया जाता है ना। कॉटन लगाते हैं, फिर आपको तो पता है कि कितनी सारी शॉप्स हैं कपड़े की, कितनी सारी क्लोथ्स की शॉप्स हैं, मॉल्स होते हैं, बहुत सारे कपड़े, और हर दिन अपन को नए कपड़े चाहिए होते हैं ना। तो इसका मतलब कि बहुत सारे कॉटन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है। इंडिया की बात करें या फिर अगर अपन वर्ल्ड की ही पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत सारी पॉपुलेशन है। तो हम एनिमल प्रोडक्ट्स का इतना यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो हमें प्लांट प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए। तो इसका मतलब कि बहुत बड़े पैमाने पर, पैमाना मतलब कि बहुत बड़े लेवल पर क्या किया जाता है, इन कॉटन की फार्मिंग की जाती है, ठीक है। ये कॉटन की फार्मिंग करके फिर इन कॉटन्स को निकाला जाता है, फिर इसको सेल किया जाता है और इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, ताकि क्या कर सके, ये जो फार्मर्स हैं उनकी अर्निंग भी आसानी से हो जाए और आपको कॉटन भी अवेलेबल हो जाए। तो ये फार्मर्स इसीलिए बड़ी बड़ी फील्ड पर कॉटन को लगाते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो है ही इसकी, ठीक है। तो ये जितनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए फार्मिंग करते हैं इसकी। वो कॉटन जो निकलता है देन उसको आप सेल कर देते हैं इंडस्ट्रीज़ को। इंडस्ट्रीज़ फिर उससे बनाती हैं थ्रेड और उन्हें खरीदते हैं फिर जो क्लोथ्स बनाते हैं, है ना, जो डिज़ाइंस करते हैं या जो फैब्रिक बनाते हैं। वो फैब्रिक बनने के बाद जाता है अलग अलग लोगों के पास, जो कुछ पैंट्स बनाते हैं, कुछ शर्ट्स बनाते हैं, कुछ साड़ीज़ और ये, और फिर वो वहाँ से सप्लाई होकर के हमें शॉप्स और मॉल्स पर दिखता है।
ठीक है। तो इंडिया में आप देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर ये जो कॉटन है ये अवेलेबल होता है। इंडिया में कहाँ कहाँ पर ये जो कॉटन की फार्मिंग है वो सबसे ज़्यादा की जाती है, कहाँ से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 आप कलर देख पा रहे होंगे, है ना। एक तो आपको डार्क ब्लू कलर दिख रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को। ठीक है, ये कहलाता है नॉर्थन जोन। कौन सा कहलाता है? ये नॉर्थन जोन कहलाता है। तो यहाँ पे कॉटन की फार्मिंग की जाती है। ठीक है, नॉर्थन जोन में कौन कौन सा? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं है, वार्म है ना तो बहुत वेट प्लेसेस हैं। उसके बाद अपन देखते हैं तो होता है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये कहलाता है आपका सेंट्रल जोन, है ना। ये जो आपको लाइट ब्लू कलर दिख रहा होगा ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो इन तीनों ही स्टेट में कॉटन की फार्मिंग की जाती है। ठीक है, देन उसके बाद होती है जिसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गुजरात में होती है, और नॉर्थन जोन में सबसे ज़्यादा देखी जाए तो हरियाणा में होती है। क्लियर है। देन उसके बाद आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो इनमें जो कॉटन की फार्मिंग होती है वो सबसे ज़्यादा आंध्रा में होती है, आंध्र प्रदेश में होती है। जो नीचे आपको दिख रहा है एक रेडिश कलर, साउथ, ये कहलाता है आपका साउथर्न जोन। तो ये जो 3 जोन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन जो है वो लगाया जाता है, और इन्हीं से जो है वो आपके दूसरे पार्ट्स में सप्लाई होता है। दूसरी इंडस्ट्रीज इन्हीं की मदद से खरीदती हैं और उसे फिर फैब्रिक बना करके सप्लाई करती हैं। क्लियर हुआ। सो बिसाइड्स कॉटन इज ऑल्सो ग्रोन इन उड़ीसा, और साथ ही साथ ये जो कॉटन है ये उड़ीसा में भी ग्रो होता है, मतलब कुछ पार्ट जो है इसका ये उड़ीसा में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो भाई स्टेट इन इंडिया वेयर कॉटन ग्रोन, तो भाई 3 तरीके के जोन याद रखना है, एक तो नॉर्थन जोन, साउथर्न जोन और आपका सेंट्रल जोन। तो नॉर्थन जोन में राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा में। देन उसके बाद होता है सेंट्रल जोन, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, और साउथ जोन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इनमें सबसे ज्यादा कॉटन को ग्रो किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो अभी अपन ने देख लिया कि भाई कॉटन जो है वो प्लांट से मिलता है और इतने सारे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा लगाया जाता है और सेल किया जाता है। अब बारी आती है कि जब कॉटन आ जाता है, कॉटन को तोड़ लिया जाता है, फार्मर्स क्या करते हैं उसके बाद? ठीक है, तो फिर उसके बाद होती है गिनिंग प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? गिनिंग। नाम याद रखिएगा, गिनिंग। सो अब गिनिंग प्रोसेस में क्या होता है? तो गिनिंग प्रोसेस में बेसिकली कॉटन बॉल्स के को हाथ से निकाला जाता है या मशीन से निकाला जाता है, और उनके सीड्स को इस तरह से प्रेस करके बाहर निकाला जाता है, या फिर ये जो आप देखिए कि कॉम टाइप का एक हाथ हैंडी आपका डिवाइस है जिसकी मदद से वो ऐसे 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 करते हैं और उससे सीड्स को निकालते जाते हैं। सो फ्रॉम द कॉटन बॉल, कॉटन इज यूजुअली पिक्ड अप बाय हैंड। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। ठीक है, सबसे पहले कॉटन बॉल्स को उन्होंने पिक कर लिया हाथों से, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सीड्स को वो कॉम करके फाइबर से, जैसे एक कॉटन है इसके अंदर सीड है, उसको कॉम करेंगे तो सीड अलग हो जाएगा, तो इस तरह से कॉम करके ये लोग क्या करते हैं, उसके सीड्स को हटाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड द गिनिंग ऑफ कॉटन। उसको क्या कहते हैं अपन, इस प्रोसेस को जिसमें कि हम फाइबर्स को सेपरेट करते हैं सीड से, उसे कहते हैं गिनिंग, है ना। सीड को हटाने की प्रोसेस गिनिंग प्रोसेस कहलाती है। सो गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, दीज डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। अब ट्रेडिशनली आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे जगह पर ये जो फार्मर्स हैं, है ना, ये इसका काम ले लेते हैं, जो कि हाथों से इसको करते हैं, या फिर इस तरह से ये एक छोटा सा इनके पास सामान होता है, एक मशीन जैसा, मशीन तो नहीं कहेंगे इसको अपन, एक हैंडी डिवाइस होता है जिसकी मदद से ये ऐसे गिनिंग प्रोसेस करते हैं और सीड्स को अलग करते हैं। हाँ, देन उसके बाद क्या होता है कि एक मशीन का भी यूज़ होता है। ये तो मशीन जो है ये आपका बहुत बड़े लेवल पे क्या होता है कि डायरेक्टली जो फार्मर्स होते हैं, ये जो जितनी भी खेती करके कॉटन बॉल्स को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें सेल कर देते हैं। ठीक है, अब सेल करने के बाद ये जो आपके बड़े बड़े इंडस्ट्री वाले हैं या जो भी जिनके पास मशीनें हैं वो उसे बहुत सारे अमाउंट में खरीदते हैं, फिर ये इसको यूज़ करते हैं इस तरीके की मशीन में, है ना। तो मशीन में सबसे पहले तो यहाँ पर कॉटन को डाला जाता है जिसके अंदर कॉटन बॉल्स भी होती है और सीड्स भी होती हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे नीचे गिर के एक इस तरीके की मशीन में जाते हैं जो ऐसी घूमती रहती है।
ठीक है। तो ये सीड्स इसमें से क्या होते हैं फिर अलग ऊपर की तरफ होते जाते हैं, है ना, और ब्रश की हेल्प से हटते जाते हैं, और जो फ्रेश कॉटन है वो यहाँ पर आपको मिलता जाता है, क्लीन कॉटन, है ना। तो यहाँ पे 2 कंटेनर है, एक कंटेनर जिसमें कॉटन बॉल्स को आप सबसे पहले डालते हो, फिर वो एक मशीन में जाता है जिसमें कि सीड्स अलग होते जाते हैं और कॉटन इस तरह से खींचते हुए ब्रशेस की हेल्प से इस कंटेनर में जाता है, तो आपको क्लीन कॉटन मिल जाएगा। ठीक है। अब क्लीन कॉटन मिलने के बाद की कहानी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो बेसिकली मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो क्लीन कॉटन है ना, इसको फिर क्या किया जाता है, फिर हम इसको एक आपका स्पिंडल होता है उसकी मदद से या चरखे की मदद से इसे लंबे लंबे थ्रेड्स में कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसकी मदद से थ्रेड बन जाएगा तो फिर क्लोथ का फैब्रिक बना लिया जाता है। तो आई होप ये जो पूरी प्रोसेस है कि कैसे हम कॉटन बॉल्स को निकालते हैं, गिनिंग प्रोसेस क्या होती है, ये आपको क्लियर हुई होगी। इसके आगे की प्रोसेस के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। ठीक है। सो वेल यहाँ तक तो अगर आपको वीडियो समझ में आया और आप अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं magnetbrains.com। आपको करना क्या है, आपको क्लास 6 सिलेक्ट करनी है, और जैसे ही आप क्लास 6 सिलेक्ट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से फोल्डर्स दिखेंगे। आपको जाना है वॉच नाउ पर, सुरभि तिवारी साइंस पर, देन उसके बाद आपको एक नीचे चैप्टर वाइज पूरा डिस्क्रिप्शन दिखेगा, जो भी चैप्टर पढ़ना है उस पर जस्ट क्लिक कर दें। क्लिक करते साथ ही क्या होगा, एक वीडियो ओपन हो जाएगा। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए तभी आपको वीडियो समझ में आएगा, और अगर समझ में आ जाए तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए, और इसे शेयर करिए अपने सेम क्लास के स्टूडेंट्स के साथ और उनके साथ भी जो किसी और क्लास में है, मतलब चैनल को शेयर करिए, क्योंकि हमारे पास है 100% फ्री क्लासेस किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। वो भी 100% फ्री का क्या मतलब होता है कि आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, और यहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, उसके एग्जाम प्रिपरेशन सब कुछ करवाई जाती है 100% फ्री। ओके। सो वेल, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी रिसेंट अपडेट है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।